चैप्टर 6 की शुरुआत होती है ऑड्री हॉल से। एक ब्लोंड औरत जो एक वाइट ड्रेस में है और वो एक मिस्ट्री फॉग में है जहाँ एक और इंडिस्टिंक्ट आदमी भी है। क्लाइंट क्लियरली देखने में स्ट्रगल करता है, सोचता है कि शायद ये उसकी वीक पावर है या इस दुनिया से अनजान होने की वजह से। उसे समझ आता है कि वो होस्ट है, वो दो इंसान गेस्ट है। ऑड्री हॉल उससे सवाल कर रही है। ऑड्री हॉल उसे सर कहकर कहती है कि क्या उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है और क्या वो घर जा सकते हैं। क्लाइंट उससे कहता है कि अगर वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करती है तो वो उन्हें तुरंत भेज सकता है। ऑड्री हॉल सीधे कहती है कि ये सच में एक अजीब एक्सपीरियंस है जो उसने हमेशा चाहा है और उसको मिस्ट्रीज और सुपरनेचुरल मिरेकल्स बहुत पसंद है। वो क्लाइंट से पूछती है कि बियॉन्डर्स बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। वो थोड़ा मुस्कुराता है उसके सवाल पे, क्योंकि वो अभी इस सवाल का जवाब नहीं जानता, पर जल्दी समझ लेता है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस फॉगी दुनिया का होस्ट है। सिर्फ खड़े होके सवालों के जवाब दे। वो सोचता है कि उसे एक लंबी टेबल के हेड पर बैठना चाहिए, अपने गेस्ट को देखते हुए जो अपने सवाल पूछ रहे हैं। अचानक उस धुंधली दुनिया का फर्श क्रैक होता है और टूट जाता है, जिससे ऑड्री हॉल और अदर विजन सरप्राइज होते हैं। अब वो एक बड़ी शानदार बिल्डिंग में है जो मिस्ट से भरा है, जहाँ अल्गर विजन पूछता है कि क्या हो रहा है। ऑड्री हॉल को लगता है कि ये सच में चमत्कार है और क्लाइंट इंटरनली सोचता है कि बिल्कुल। अल्गर विजन ऑड्री हॉल से पूछता है कि क्या वो लोइन से है और फिर बताता है कि अगर वो बियॉन्डर बनना चाहती है तो उसे एवेनहर्ड गॉडेस का चर्च, लॉर्ड ऑफ स्ट्रॉम का चर्च या गॉड ऑफ स्ट्रीम एंड मशीनरी का चर्च ज्वाइन करना चाहिए। वो उसे बताता है कि ज़्यादातर लोगों को कभी भी बियॉन्डर से मिलने का मौका नहीं मिलता, ना ही चर्च के ऑफिशियल रैंकिंग्स में आने का। वो ये भी कहता है कि उनकी कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूशन एजेंसीज में भी बियॉन्डर्स हैं जो अंधेरे में खतरों से लड़ रहे हैं। उसका ये भी कहना है कि अब बियॉन्डर्स की गिनती आयरन से बहुत कम है और वो सोचता है कि ये करंट इपॉच यानी पांचवा इपॉच के बारे में है, जो 1349 साल पहले शुरू हुआ था। ऑड्री हॉल बोलती है कि उसे ये सब पता है और उसे नाइट हॉक्स, मंडाटेड, पनिशर और मशीनरी इवेंट्स के बारे में भी पता है, पर वो अपनी आज़ादी को ना ही खोना चाहती है। अल्गर विजन कहता है कि बिना किसी प्राइस चुकाए बियॉन्डर्स बन नहीं सकते। वो उसे कहता है कि अगर उसे किसी चर्च में शामिल होना या उसकी टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है तो वो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो उन नोबल फैमिलीज को ढूंढे जिनकी हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है, या फिर उन इविल ऑर्गेनाइजेशन से किस्मत आजमाए जो शैडो में छुपते हैं। और ऑड्री हॉल पूछती है कि क्या सच में और कोई रास्ता नहीं है। अल्गर विजन कहता है कि दूसरा तरीका है। वो कहता है कि उसके पास एक्चुअली 2 सीक्वेंस टाइम पोशन की रेसिपीज है। ऑड्री हॉल एक्साइटेड हो जाती है और उसे पूछती है कि कौन से दो, और फिर सीक्वेंस के बारे में भी पूछती है। अल्गर विजन कहता है अगर कोई बियॉन्डर बनना चाहता है तो उसे पोशन पर डिपेंड करना पड़ेगा, और इन पोशन के नाम ब्लास्फेमी स्लेट से आए हैं। पोशन के नाम बहुत सारे बरसों में बदले गए हैं ताकि आज के दौर की न्यूसेंस से मैच कर सके, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि क्या ये नाम पोशन के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं या नहीं। उसे बताता है कि उसके पास एक पोशन है जिसे सेलर कहा जाता है और जो स्टॉर्म के बीच शिप पर भी आराम से और स्टेडिली चलाने की ताकत देता है। ये इल्यूजरी स्केल्स भी देता है जिससे कोई आसानी से तैर सकता है और पानी के नीचे 10 मिनट तक जा सकता है, जैसे कि वो समुद्र का ही जीव हो। ऑड्री हॉल सोचती है कि ये तो अमेजिंग लगता है, फिर पूछती है कि क्या ये कीपर ऑफ द सी है लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से। वो कंफर्म करता है कि हाँ, इसे पुराने दिनों में कीपर ऑफ सी कहते थे। दूसरा रेसिपी है एक पोशन का जिसका नाम स्पेक्टेटर है, और वो इसके पुराने नाम को लेकर श्योर नहीं है। ये इस्तेमाल करने वाले को ज़्यादा मेंटली एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल देता है, और वो दूसरों के इनर थॉट्स को, उनके एक्सप्रेशन, बिहेवियर और बातों के को देखकर समझा पाएंगे, जैसे वो एक प्ले देख रहे हों। वो ये एम्फेसिस करता है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि एक स्पेक्टेटर हमेशा सिर्फ एक स्पेक्टेटर ही रहेगा, चाहे सेटिंग कैसी भी हो।
ऑड्री हॉल कहती है कि उसे स्पेक्टर का आइडिया पसंद है और वो पूछती है कि वो इसके लिए रेसिपी कैसे ले सकती है और उसके लिए वो क्या ट्रेड कर सकती है। अल्गर विल्सन कहता है कि उससे कम 100 मिलीलीटर गोश्त शार्क प्लस चाहिए और ऑड्री हॉल पूछती है कि वो कैसे उसे दे सकती है और कैसे उसे पता चलेगा कि वो फॉर्मूला वापस मिलेगा और वो असली होगा। वो कहता है कि वो उसे एक एड्रेस देगा और जब उसे गोश्त शार्क पर मिल जाएगा तब वो फॉर्मूला भेज देगा या फिर वो इस जगह पर सीधा उसे रेसिपी बता सकता है। अल्गर विल्सन सजेस्ट करता है कि रहस्यमय लॉर्ड को, जिसे वो एक मिस्ट्री बंदे की तरह देख रहे हैं, विटनेस बनाना चाहिए ताकि ये ट्रेड आराम से हो सके। ऑड्री हॉल मान लेती है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो लॉर्ड उनकी ट्रांजेक्शन के लिए विटनेस बनेगा। फिर वो पूछती है कि उन्हें उसे क्या बुलाना चाहिए। क्लाइंट थोड़ा हेजिटेट करता है, टेबल पर थोड़ा टैप करते हुए कहता है कि उसे द फूल बुला सकते हैं। सीन धीरे धीरे तीनों कैरेक्टर्स को टेबल पर बैठे दिखाता है उन लंबी बिल्डिंग्स में और चैप्टर 6 खत्म।